This is video 8 out of 28 about list in Python. इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं और डेटे को प्रोसेस कैसे करते हैं. The learning outcome of this video is to understand what a list in Python. कि लिस्ट क्या होती है. पाइथन में हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से लिस्ट को हैंडल किया जाता है. नंबर 2, क्रिएट लिस्ट एंड एड एलिमेंट्स यूजिंग अपेंड. इसमें हम क्या करेंगे कि अपेंड को यूज करते हुए लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करेंगे. एक्सेस लिस्ट एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्सिंग, कि हम इंडेक्स को यूज करते हुए अरे या फिर लिस्ट जो के कहते हैं इसके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे. अपडेट एंड डिलीट एलिमेंट्स इन अ लिस्ट. हम देखेंगे कि किसी भी लिस्ट में उसके एलिमेंट्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं और कैसे अपडेट कर सकते हैं. यूज लूप विद लिस्ट टू फाइंड सम एवरेज, मैक्स, मिन एंड काउंट. ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं. हम इन बिल्ट इन फंक्शंस के थ्रू हम क्या करेंगे कि लिस्ट के एलिमेंट को सम करेंगे, उनकी एवरेज निकालेंगे, मैक्स और मिन और काउंट को यूज करेंगे. और लास्ट में हम जो पीबीएस से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे. What is a list? लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल्स. क्या कह रहा है? मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल. सपोज आपके पास एक वैल्यू है 50, आपने इसको वेरिएबल में स्टोर करना है तो आप यूज करेंगे a इक्वल टू 50. अगर आपने एक और वैल्यू को स्टोर करना है किसी दूसरी वेरिएबल में, सपोज 51 को आपने b में स्टोर करना है तो आपको 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे. इस तरीके से अगर मुझे इसकी 5 वैल्यू को स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा. और चलते चलते अगर मुझे 10 वेरिएबल्स को स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 10 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, चाहे A, B, C, D, E इस फॉर्म में ले लें, चाहे मैं A1, A2, A3 ले लूं, तो ये सारे के सारे मुझे सेपरेट वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे. इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम लिस्ट. हम क्या करते हैं? उसको एक बार वेरिएबल का नाम लिखते हैं और इसमें जितने भी हमने वैल्यूज लेनी होती है वो सारी की सारी हम इसमें क्या बना देते हैं? वो सारे के सारे हम इसमें इंडेक्सिंग के साथ उसको हैंडल करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू आपने 10 स्टोर कर ली, दूसरी वैल्यू आपने 20 स्टोर की, तीसरी वैल्यू आपने 15 स्टोर की, फोर्थ वैल्यू आपने 40 स्टोर की. इस तरीके से चलते चलते आपने क्या कर लिया? ये सारी की सारी वैल्यू को स्टोर कर दिया. तो अब देखिए, अब इस पूरी को एक्सेस करने के लिए इस लिस्ट को हम यूज करेंगे उसका नाम जो कि A से स्टार्ट हो रहा है. वेरिएबल का नाम A है जो कि एक लिस्ट है. अगर मैं 10 को एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा A of 0. अगर मुझे 20 को एक्सेस करना पड़ेगा तो मुझे लिखना पड़ेगा A जो कि लिस्ट का नेम है और 1 इसका इंडेक्स है. और इसका इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? इसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से. ठीक है. इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से. इस तरीके से ये इंडेक्स नंबर 2, ये इंडेक्स नंबर 3, 4, 5 और 6 इंडेक्स है इसमें. ठीक है. अरे का नाम क्या था? A और 6 इसमें इंडेक्स है. यहाँ पे एक बात की गई है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल. आप कह सकते हैं लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स एलिमेंट्स. सेम डेटा टाइप्स एलिमेंट यानी अगर आप इसमें इंटीजर लेंगे तो सबकी सब इंटीजर वैल्यू ही होगी. अगर फ्लोट लेंगे तो सबकी सब फ्लोट वैल्यू ही होगी. इस तरीके से वो वैल्यू टेक्स्ट भी हो सकती है और वैल्यू कोई और स्ट्रिंग या बुलियन भी वैल्यू हो सकती है. एग्जाम्पल, स्टोर 5 मार्क्स इन वन लिस्ट. आपके पास एक लिस्ट है और उसमें आप 5 मार्क्स एंटर करना चाहते हैं. लिस्ट कैन स्टोर नंबर्स, स्ट्रिंग्स, मिक्स डेटा. और देखिए लिस्ट में क्या स्टोर कर सकते हैं? लिस्ट कैन स्टोर नंबर, स्ट्रिंग और मिक्स डेटा. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लिस्ट लिखी नम के नाम से और नम में आपने क्या स्टोर कर दिया? नम में आपने स्टोर किया 10 जो कि नंबर था. इसके बाद आपने स्ट्रिंग स्टोर कर ली अली और इसके बाद आपने इसमें स्टोर कर लिया 3.5 जो कि फ्लोट था और इसके बाद आपने स्टोर कर लिया ट्रू जो कि बुलियन वैल्यू है. तो आपने क्या किया? आपने लिखा प्रिंट नम. तो ये क्या करेगा? वो सारी की सारी लिस्ट में एलिमेंट जितने भी बड़े होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे वो स्टोर कर देगा, शो कर देगा. ठीक हो गया. लिस्ट इज रिटन यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लिस्ट को लिखना है. एग्जाम्पल, मार्क्स इक्वल टू 78, 85, 66 और 90.
क्रिएटिंग लिस्ट, लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं? एम्प्टी लिस्ट num इक्वल टू, आपने क्या कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर ली, स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक एम्प्टी लिस्ट है, इसमें कोई एलिमेंट्स अभी नहीं है। लिस्ट विद वैल्यू num इक्वल टू 2 4 6 8। अब ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और कौन कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई है 2 4 6 एंड 8। एडिंग वैल्यूज nums डॉट अपेंड, अगर आपने इस लिस्ट में और वैल्यू डालनी है तो आपको लिस्ट का नाम जो कि num है, यहाँ पे नाम लिखा, डॉट अपेंड, अपेंड इसमें एक बिल्टन फंक्शन है जो कि लास्ट में जो भी लिस्ट का लास्ट वाला एलिमेंट होगा उससे नेक्स्ट पोजीशन पे वैल्यू को ऐड कर देगी। अगर आपने 10 एंटर करना तो यहाँ पे वो क्या कर देगा, 10 एंटर कर देगा। आप इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं लिस्ट को एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, num 0 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड मीन्स num 1 मीन्स सेकंड एलिमेंट, num -1, ये देखिए num -1 करेंगे मीन्स लास्ट एलिमेंट, ये इसका लास्ट एलिमेंट है। क्लियर? और ये वेरी कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, -1, इंडेक्स -1 का मतलब ये होता है कि लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, और ये पाइथन में ऐसे यूज करते हैं माइनस, बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में C++ में, जावा में हम माइनस इंडेक्स के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, तो पाइथन के लिए हम -1 से क्या करेंगे, उसका लास्ट एलिमेंट तक अप्रोच करेंगे, लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल, इफ num इक्वल टू 10 20 30 एंड देन num इक्वल टू 1 में क्या आएगा, अगर nums इक्वल टू 1 लिखूंगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो 20 को शो करेगा या 20 के साथ इसको पॉइंट आउट करेगा 20 को, क्योंकि num क्या लिखा मैंने 1। अपडेट एंड डिलीट इन द लिस्ट, अगर मैं अपडेट करना चाहता हूं तो मैं करने जा रहा हूं अपडेट इन एलिमेंट। आप क्या करेंगे, num लिस्ट का नाम लिखेंगे, उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वैल्यू लिख देंगे, और वो वैल्यू उस पे ओवर रिटर्न हो जाएगी अगर पहले ऑलरेडी वैल्यू है तो। डिलीट इन एलिमेंट, अगर आप एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो वो कौन से एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, आप उसको इंडेक्स नंबर से भी कर सकते हैं, और कौन से एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं मींस कि उसकी वैल्यू के साथ भी आप रिमूव कर सकते हैं। 20 इज अ वैल्यू, num डॉट रिमूव करे किसको, 20 को, रिमूव बाय वैल्यू, तो आप उसके वैल्यू को भी रिमूव कर सकते हैं। num डॉट पॉप, अगर nums डॉट पॉप करेंगे तो ये क्या करेगा, ये लास्ट वाले एलिमेंट्स को रिमूव करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा, लिस्ट में जो लास्ट एलिमेंट पड़ा होगा उसको रिमूव करेगा। nums डॉट पॉप 1 करेंगे, अगर पॉप 1 कर देंगे तो ये क्या होगा, आप इंडेक्स नंबर दे रहे हो तो जो इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट होगा उसको रिमूव करेगा। क्लियर? अगर इसमें इंडेक्स नंबर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो किसको डिलीट करेगा, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। अगर पॉप में कोई नंबर देंगे आप, मींस कि जो इंडेक्स नंबर देंगे उस वाले इंडेक्स को वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा, उस वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा उस इंडेक्स से। लूप्स विद लिस्ट, We use loops with the list to process data. हम क्या करते हैं, हम लूप यूज करते हैं ताकि लिस्ट के डेटे को प्रोसेस किया जा सके। सम ऑफ एलिमेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स उसमें होते हैं हम सबको ऐड कर सकते हैं, उनका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका मिनिमम और मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट इवन नंबर्स, सर्च अ वैल्यू, ये सब के सब हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स to avoid these mistakes. Number 1, using wrong index error, list index out of range. आपने एक ऐसा एलिमेंट लिख दिया, एक ऐसा इंडेक्स नंबर लिख दिया जो कि इसमें लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लिस्ट ली हुई है, लिस्ट नेम इज A और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 10 20 15 और 5, ये इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 0, और ये इंडेक्स नंबर 1, ये इंडेक्स नंबर 2 और ये इंडेक्स नंबर 3। अगर आप कहते हैं प्रिंट कीजिए A of 4, अब देखें 4th इंडेक्स नंबर तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का आपको मैसेज देगा। क्लियर? फॉरगेटिंग टू कन्वर्ट इंटीजर इनपुट टू इंटीजर और फ्लोट, नॉट यूजिंग लूप करेक्टली फॉर सम और मैक्स। बाज़ औक़ात आप ऐसी गलतियां भी कर जाते हो कि आप लूप को करेक्टली यूज नहीं करते। ठीक है, यहाँ जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। क्लियर? तो अगर आपने सपोज लूप लगाना है
फॉर एक्स इन रेंज, अगर आप इसमें 4 लिख देंगे तो आपको पता है क्या होगा, ये मूव करेगा 0 से लेके 3 तक, जबकि फोर्थ वाला एलिमेंट इसमें शो ही नहीं करेगा, उसके साथ वो प्रोसेस ही नहीं करेगा। तो आपको लूप यूज करते वक्त करेक्ट वैल्यू लिखना है। या आप ये कह सकते हो फॉर आई इन रेंज 1 to 5, तो इसमें इस केस में भी आपने गलती कर दी, आपने 1 से स्टार्ट किया 5 तक जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आपने ये ऐसी गलतियां नहीं करनी। नेक्स्ट, कंफ्यूजिंग रिमूव एंड पॉप। आपको पता है कि रिमूव क्या करेगा और पॉप क्या करेगा। रिमूव ऑलवेज यूज करते हैं वैल्यू के साथ। अगर आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करना है देन यू विल यूज अ रिमूव। अगर आपने इंडेक्स नंबर के साथ यूज करना है, कोई इंडेक्स नंबर 5 की वैल्यू को या फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को या यूजर डिफाइंड इंडेक्स वैल्यू को रिमूव करना है देन यू विल यूज पॉप। अगर आप कोई इंडेक्स नंबर नहीं यूज करेंगे, विदाउट इंडेक्स नंबर पॉप को यूज करेंगे, तो वो लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करेगा, रिमूव कर देगा। क्लियर? चेंजिंग लिस्ट साइज एंड स्टिल यूजिंग फिक्स्ड इंडेक्सेस। चेंजिंग लिस्ट साइज एंड स्टिल यूजिंग फिक्स्ड इंडेक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा हुआ है कि आप लूप मूव कर रहे हो x इन रेंज 0 to 5, मीन ये कहां तक मूव करेगा, ये 0 से लेकर 4 तक मूव करेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने लिस्ट में एक और एलिमेंट डाल दिया, एलिमेंट 6 हो गए। लेकिन ये क्या करेगा, ये लूप जस्ट आपको 0 से लेके 4 इंडेक्स तक सारी की सारी वैल्यू को शो करेगा। x मीन्स आप लिस्ट का नाम अगर a है और यहाँ पे इंडेक्स इसका x में है, तो a ऑफ x आपने लिख दिया, तो ये 0 से लेके 4 तक एलिमेंट को शो करेगा। अगर आपने लिस्ट में एलिमेंट को बढ़ा दिया है या कम कर दिया तो ये तो फिक्स रहेगा, तो आपने इसको फिक्स नहीं करना। यही वो कह रहा है, चेंजिंग लिस्ट साइज एंड स्टिल यूजिंग फिक्स्ड इंडेक्सेस। Practice 1 is create a list of 5 integers from user input and print the list. आपने क्या करना है, आपने एक लिस्ट क्रिएट करनी है 5 इंटीजर्स की। अब देखिए इसमें लिस्ट का नाम मेंशन नहीं किया, तो आप कोई भी नाम रख लेते हैं। अगर इसने मेंशन किया होता है क्रिएट अ लिस्ट नम ऑफ 5 इंटीजर्स, तो आपको नम ही लास्ट में रखना पड़ता। फ्रॉम यूजर इनपुट, यूजर से इनपुट लेनी है और प्रिंट द लिस्ट। नेक्स्ट हमने मूव किया, तो यहाँ पे देखें नम इक्वल टू, पहले उसने एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट किया, फिर इसके बाद फॉर आई इन रेंज 5 लिखा। 5 का मतलब ये है ये 0 से लेके 4 तक इंडेक्स क्रिएट करेगा या 4 तक मूव करेगा। इंटीजर इसलिए किया ताकि टाइप कास्टिंग की जा सके। इनपुट मैंने यूजर से वैल्यू लेनी, इसलिए मुझे इनपुट यूज करना पड़ा। एंटर नंबर, ये मुझे मैसेज देना पड़ा, एंटर द नंबर, और ये 5 टाइम लूप को एग्जीक्यूट करेगा और ऑलवेज अपेंड फंक्शन को यूज करते हुए n स्टोर कर देगा। n क्या है, n वो नंबर जो आपने एंटर करेंगे। पहले आपने 10 स्टोर किया, फिर 20 किया, फिर 30 किया, फिर 5 कर दिया, फिर आपने 15 कर दिया, तो नम इस लिस्ट का नाम बन जाएगा। और लिस्ट में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 10, 20, 30, 5 एंड 15। नंबर 6 पे क्या करेगा, प्रिंट लिस्ट इक्वल टू, ये लेबल शो करेगा और यहाँ पे नम्स की जगह वो क्या कर देगा, जितनी भी वैल्यूज में पड़ी होगी वो सारी की सारी वैल्यूज को शो कर देगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है 10, 20, 30, 5 और 15। नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 2, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स एंड प्रिंट करना, आपने उसका सम प्रिंट करना है और उसकी एवरेज को प्रिंट करना है। तो हम मूव करते हैं, नम इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। आपको पता है ये नंबर 1 पे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर ली। फॉर ये मैंने लूप लगा दिया, इस लूप के अंदर ये सारी की सारी स्टेटमेंट लूप के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, जो इंडेंटेशन के साथ लिखूंगा वो लूप के अंदर आ जाएगी। फॉर आई इन रेंज 5 मींस 0 to 4 इंडेक्स क्रिएट होंगे और ईच इंडेक्स में क्या कर दिया जाएगा, एक वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी फ्लोट टाइप, जो कि नम्स में स्टोर कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 10, 20, 2, 3, 5 लिखा हुआ, सपोज ये किसमें स्टोर हो जाएगी, नम्स में, क्योंकि हमने लिस्ट का नाम क्या रखा हुआ है, नम्स रख दिया। नम्स इक्वल टू दिस वैल्यू। टोटल इक्वल टू 0, टोटल में हमने क्या डाल दिया, टोटल में हम 0 डाल दिया। 0 क्यों रखा, जब भी हमने ऐड करना हो तो हम वेरिएबल में इनिशियली 0 डालेंगे, जब मल्टीप्लाई करना हो तो 1 डालते हैं। फॉर एक्स इन, हम इन ऑपरेटर यूज करते हुए इस लिस्ट को चेक करने जा रहे हैं, आइट्रेट करने जा रहे हैं 0 से लेके लास्ट एलिमेंट तक। हमने इसलिए इंडेक्स से नहीं हैंडल कर रहे, हमने कहा कि फॉर एक्स इन नम,
इन ऑपरेटर क्या करेगा, हर लिस्ट के हर एलिमेंट को देखेगा जो कि लिस्ट में मौजूद है। टोटल इक्वल टू टोटल प्लस एक्स, ये क्या करेगा, इसका स्टेटमेंट लिखेगा टोटल इक्वल टू टोटल प्लस एक्स। एक्स आपको पता क्या है, एक्स में लिस्ट के एलिमेंट आ जाएंगे। सपोज एक्स में पहले वैल्यू क्या आएगी, ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया और टोटल में 0 पड़ा हुआ, तो टोटल में क्या आ जाएगा 10। अब एक्स नेक्स्ट मूव कर जाएगा, एक्स चला जाएगा 20 के पास, यहाँ पे क्या लेके आएगा 20 प्लस प्रीवियस वैल्यू क्या थी 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल में 30। फिर एक्स नेक्स्ट मूव कर जाएगा जो कि 2 पड़ा हुआ है, 2 प्लस प्रीवियस वैल्यू 30 थी तो इसलिए अब क्या आ गया 32 आ गया। एक्स नेक्स्ट मूव कर गया जो कि वैल्यू क्या है इसकी 3 प्लस प्रीवियसली वैल्यू टोटल में क्या पड़ी हुई 32 प्लस 3 35 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव किया उसने 5 की तरफ, 5 प्लस प्रीवियस वैल्यू 35 थी, 35 प्लस 5 कितना आ गया 40। ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट थे उसने सारे के सारे आइट्रेट किए और नेक्स्ट मूव कर लिया। एवरेज इसने निकालने के लिए क्या किया, टोटल में क्या पड़ा हुआ था 40, लेंथ कितनी थी इसकी 5, 40 को 5 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 8.0 जो कि एवरेज में आ जाएगा। प्रिंट सम इक्वल टू, ये लेबल है और टोटल में क्या शो कर देगा, टोटल में शो कर देगा ये टोटल वैल्यू जो कि 40 है इस केस में। एवरेज इक्वल टू, ये भी एक लेबल है और एवरेज में क्या स्टोर कर देगा 8 जो कि हमने टोटल को डिवाइड किया था लेंथ ऑफ नम्स के साथ, जो हमें एवरेज 8 मिली इस केस में। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 3, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स एंड फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम नंबर आपने फाइंड करना है विदाउट मैक्स और मिन फंक्शन को यूज किए हुए। तो हम इसमें देखते हैं, ये तो आपको पता है ये क्या काम हो रहा है, ये लिस्ट में एलिमेंट को स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पे चले मैं स्टोर कर लेता हूँ। मैंने एक लिस्ट ली, लिस्ट का नाम क्या रखा है, इसने नाम रखा, मैं भी नाम रख लेता हूँ 1 2, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए। तो नम्स मैंने नाम लिखा, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। वैल्यू इसमें 5 थी, इसमें 2 थी, इसमें 1 थी, इसमें 9 थी, इसमें 10 थी। बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया हमने, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो किसको दे दिया, मैक्स को और मिन को। ठीक है, मींस मैक्स के पास पहला एलिमेंट कौन सा आ गया, बाय डिफॉल्ट 5 आ गया, 5 मैक्स के पास आ गया और 5 ही इसके पास आ जाएगा मिन के पास। मिन मैं इधर ले लेता हूं। ठीक है, 5 ही मैक्स के पास और 5 ही मिन के पास आ गया। 5 के मैक्स के पास भी 5 आ गया और मिन के पास भी 5 आ गया। मैंने बाय डिफॉल्ट कह दिया कि मेरा पहला ही एलिमेंट मिनिमम है और पहला ही एलिमेंट मेरे पास मैक्सिमम है। ठीक है, फॉर एक्स इन नम्स। अब एक्स क्या करेगा, एक्स पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, जितने भी एलिमेंट सबको चेक करेगा। क्या चेक करने जा रहा, मैं देख रहा हूं कि एक्स वाला एलिमेंट अगर ग्रेटर है मैक्स से, मींस एक्स वाले एलिमेंट में क्या पड़ा 5 ग्रेटर देन मैक्स में क्या पड़ा हुआ, मैक्स में पड़ा हुआ 5 ग्रेटर है या नहीं, 5 ग्रेटर देन 5 नो। फिर इसको चेक करेगा, एक्स मीन कि जो एक्स लेके एलिमेंट आ रहा है उसको चेक करे 5 लेस देन, मिन में क्या पड़ा 5, तो ये भी फॉल्स हुआ। नेक्स्ट में मूव करेगा, 2 के पास जाएगा, चेक करेगा 2 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में 5 पड़ा हुआ लास्ट टाइम, 2 इज ग्रेटर देन 5 नो। फिर देखेगा नेक्स्ट 2 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर मिन के पास वो वाला एलिमेंट आ जाए जो इस कंडीशन के लिए ट्रू हुआ था। तो अब मिन के पास क्या आ जाएगा, मिन के पास ओवरराइट होगा 5 विद 2 के साथ। अब लूप तो आगे चलेगा क्योंकि इसने कब तक जाना है, जब तक ये सारी की लिस्ट को आइट्रेट ना कर ले। नेक्स्ट एलिमेंट इसके पास आएगा 1, उसने चेक किया 1 इज ग्रेटर देन 5 नो, 1 इज लेस देन वैल्यू ऑफ मिन दैट इज 2, 1 इज लेस देन 2, यस ये ट्रू हो गया। तो अब नया एलिमेंट मिन के पास क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट एलिमेंट लेके आएगा 9, वो देखेगा 9 इज ग्रेटर देन मैक्स की वैल्यू 5 है, 9 इज ग्रेटर देन 5, यस। तो 9 उसको दे दे जो कि मैक्स में पहले पड़ा हुआ था एलिमेंट, उसके साथ रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पे 5 पड़ा हुआ था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, फिर चेक करेगा 9 इज लेस देन, मिन में क्या पड़ा 1 जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट मूव करते 10 आ जाएगा, देखेगा 10 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में पड़ा हुआ 9, यस 10 इज ग्रेटर देन 9, तो न्यू वैल्यू ऑफ मैक्स विल बिकम 10 एंड देन इट विल मूव टू मींस 10 लेस देन 1, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो अब देखिए मिन के पास मिनिमम नंबर आ गया दैट इज 1 और मैक्स के पास मैक्सिमम नंबर आ गया जो कि 10 है। मैक्स इक्वल टू मैक्स की वैल्यू शो करेगा, मिन इक्वल टू मिन की वैल्यू वो शो करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रैक्टिस नंबर 4, क्वेश्चन
is create a list of 5 numbers and count how many numbers are even. हमने एक प्रोग्राम लिखा, इसमें हमने वैल्यू को गेट किया और यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इवन काउंट में बाय डिफॉल्ट हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। और इसके बाद हमने देखा, सपोज यहाँ पे चलो मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, और लिस्ट का नाम आपको पता है नम्स है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैंने 10 20 3 4 और 50 लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, पहले इसको चेक करेगा, देखेगा कि वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं, और रिमाइंडर इसका 0 आता है या नहीं। अगर 10 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो बाकी मेरे पास 0 ही बचेगा। तो 0 इक्वल टू 0 जो कि ट्रू होगा, तो काउंट में क्या कर देगा, इवन काउंट में 1 ऐड कर देगा। बाय डिफॉल्ट पहले 0 था, अब इसमें ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट वाले एलिमेंट को चेक करेगा, 20 को। 20 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर इसका 0 आएगा, तो जो इक्वल टू 0 होगा तो ये भी इसमें ऐड कर देगा। नेक्स्ट 3 को चेक करते, जब मैं 3 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 1, जो कि 1 इक्वल टू 0 नहीं होता, तो वो नहीं इसमें ऐड करेगा। 4 के केस में आइए, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 इक्वल टू 0, यस, तो इस केस में वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। 50 के केस में भी वो ऐड कर देगा। तो ये मेरे बाद में ऐड कितने बन गए, ये 4 बन गया। 1 2 3 4 वो शो करेगा इवन नंबर काउंट इक्वल टू 4, यहाँ पे वो 4 शो कर देगा। Practice question number 5 is create a list of 5 numbers and replace the first element with 100, then print the list. ये देखिए हमने क्या किया, हमने ये 5 एलिमेंट्स लिए। ये तो आपको पता है कि एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है, यूजर से इनपुट ले रहा है, और जो 0 की लोकेशन पे एलिमेंट पड़ा हुआ है वहां पे क्या लिख दे, वहां पे 100 लिख दे, और इसके बाद अपडेटेड लिस्ट में नम के साथ वो लिस्ट शो कर देगा। क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स एंड रिमूव द लास्ट एलिमेंट यूजिंग पॉप। हमने लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, तो ये कोड है जो 5 एलिमेंट्स यूजर से गेट करेगा। इसके बाद हमने क्या कर दिया, nums डॉट पॉप, ये मैं लिखा स्टेटमेंट लिखी, nums क्यों लिखा, क्योंकि लिस्ट का नाम nums था। डॉट पॉप जो कि लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करना था, वो मैंने रिमूव्ड वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। रिमूव्ड इक्वल टू ये लेबल दिया, और जौन सा एलिमेंट मैंने रिमूव किया वो यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि मैंने वो वाला एलिमेंट, अगर लास्ट में 50 पड़ा होगा तो वो क्या करेगा, 50 रिमूव्ड इक्वल टू 50 रिमूव कर दिया गया, और ये लिस्ट लेबल है और इसमें उसकी वैल्यू को, लिस्ट की वैल्यू को वो शो कर देगा। प्रोग्राम नंबर 7, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेम स्ट्रिंग एंड प्रिंट देम वन बाय वन यूजिंग अ लूप। हमने क्या किया, इसमें हमने नेम्स इनपुट करवाए। अब देखिए मैंने इंटीजर नहीं यूज किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें मैंने स्ट्रिंग को एक्सेस करना था, और बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होती है, तो इसलिए मुझे सिर्फ इनपुट यूज करना पड़ा। एंटर द नेम, नेम किसमें स्टोर हो गया, नेम में। नेम डॉट अपेंड, ये देखिए ये लिस्ट का नाम है नेम्स विद एस के साथ, जो आपकी इनपुट वो है नेम के साथ। तो आपने क्या किया, नेम्स डॉट अपेंड क्या कर दिया, नेम के साथ अपेंड कर दिया। फॉर एन इन नेम्स, एन आपने लूप लगा लिया, किसमें, नेम्स में, तो प्रिंट क्या कर देगा, एन। वो सारे के सारे जितने भी नेम्स एंटर किए होंगे वो सारे के सारे प्रिंट कर देगा। कितने एलिमेंट्स लेगा, वो 0 से लेके 2 तक, मीन 3 एलिमेंट्स लेगा। अब 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, एज रिक्वायर्ड इन द एग्जाम। सर्च अ नंबर इन द लिस्ट, इनपुट टारगेट एंड प्रिंट फाउंड और नॉट फाउंड। हमने क्या किया, ये हमने 5 एलिमेंट्स यूजर से इनपुट करवा लिए। ठीक है, ये मैं 5 एलिमेंट्स यूजर से इनपुट करवा लेता हूँ। 1 2 3 4, इसमें मैंने 5 कर दिया, 2 कर दिया, 1 कर दिया, 3 कर दिया और 9 कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, टारगेट इंटीजर, एंटर द टारगेट। मैंने टारगेट क्या कैलकुलेट करना, मैंने करना है 3, मैंने 3 को सर्च करना था, वो टारगेट में आ जाएगा, मींस टारगेट में 3 आ जाएगा। फाउंड इक्वल टू फॉल्स, बाय डिफॉल्ट मैंने फाउंड में क्या रख दिया, फॉल्स रख दिया। अब देखूंगा इसको मैं प्रोसेस के थ्रू पास करूंगा, अगर फाउंड में ट्रू आ जाएगा तो इसका मतलब नंबर मिल गया, अगर नंबर नहीं मिला तो फाउंड में फॉल्स ही पड़ा रहेगा। ये फाउंड मुझे काम देगा कि मुझे ये बताएगा कि नंबर फाउंड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फाउंड एक वेरिएबल है और जिसमें बाय डिफॉल्ट फॉल्स स्टेटमेंट मैंने रखी हुई है, फॉल्स वैल्यू रखी हुई है, जो कि बुलियन वैल्यू हो, ये जो कि ट्रू होती है, ये फॉल्स होती है, मैंने फॉल्स रखा हुआ बाय डिफॉल्ट। फॉर एक्स इन नम्स, एक्स आपको पता है कि वो आइट्रेट करेगा फ्रॉम
फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट, एक्स जहां पे आएगा फिर ऑल द एक्सिस ऑल द वैल्यूज को आइट्रेट करेगा। और इसमें क्या करेगा, देखेगा एक्स देखे इक्वल टू टारगेट, एक्स में क्या 5 पड़ा हुआ, वो देखेगा कि 5 इक्वल टू 3 है, नो। नेक्स्ट देखेगा 2 इक्वल टू 3, नो। फिर देखेगा नेक्स्ट 1 इक्वल टू 3, नो। नेक्स्ट देखेगा 3 इक्वल टू 3, यस। तो मिल गया फाउंड में। और जब मिला तो उसने क्या काम किया, उसने 2 काम फौरन किए। नंबर 1, फाउंड को उसने उसी वक्त ट्रू करवा दिया, क्योंकि लास्ट में मैं लूप से जब मैं एग्जिट होगा तो मेरा नंबर मिला है या नहीं मिला, ये फाउंड भी डिपेंड करेगा। तो हमने क्या बाय डिफॉल्ट फाउंड को फॉल्स दिया हुआ था, जब ये नंबर मिलेगा तो क्या कर दिया हमने, उसी वक्त हमने इसको ट्रू कर दिया और ब्रेक कर दिया, इस प्रोग्राम को उसी वक्त स्टॉप कर दिया। फिर हमने देखा इफ फाउंड इक्वल ट्रू, मैंने यहां पे कुछ नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये लिखा हुआ कि इफ फाउंड इज अ वेरिएबल फाउंड इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इफ फाउंड भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो प्रिंट फाउंड, इफ फाउंड प्रिंट क्या आ जाएगा, फाउंड इक्वल टू ट्रू, तो प्रिंट फाउंड कर देगा। एल्स में क्या, प्रिंट नॉट फाउंड लिखा हुआ, यहां पे कट गया, नॉट फाउंड क्या लिख देगा, एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। क्लियर, प्रिंट में प्रिंट नॉट फाउंड लिख दिया। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्विज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड पॉप। आपको चाहिए वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर मुझे बताएं कमेंट में। ओके, नेक्स्ट चले मैं ही आंसर बता देता हूं। रिमूव द वैल्यू, डिलीट द एलिमेंट्स बाय वैल्यू, एंड पॉप क्या करेगा, डिलीट करेगा फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट से। समरी, हमने इस वीडियो की समरी क्या है, लिस्ट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल। हम वन वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। वी आर गिविंग अ नेम एज अ लिस्ट। यूज अपेंड टू ऐड एलिमेंट, अपेंड हम यूज करते हैं लिस्ट में वैल्यू को डालने के लिए, वैल्यू को ऐड करने के लिए। और यूज इंडेक्सिंग टू एक्सेस अपडेट वैल्यू, हम इंडेक्स यूज कर सकते हैं ताकि वैल्यू को एक्सेस या अपडेट कर सके। लूप हम यूज कर सकते हैं सम, एवरेज, मिन, मैक्स और वैल्यू को फाइंड करने के लिए। और अगर आपको इसका क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। नंबर 1 इज करेक्ट लिस्ट क्रिएशन, आपने करेक्ट लिस्ट क्रिएट करनी है, जो अगर उसने नाम मेंशन किया हुआ कि आप इस नाम की लिस्ट क्रिएट करें तो आपने वही नाम रखना है। अगर आप नहीं नाम रखेंगे तो एग्जामिनर कभी भी आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। करेक्ट इंडेक्सिंग, आपने करेक्ट इंडेक्सिंग यूज करनी है कि आपने देखना है कि फिक्स की बात कर रहा है, अगर उसने जैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन किए मैंने 5 फिक्स कर दिए तो आपने भी 5 फिक्स करना है। अगर उसने लेंथ की बात की है तो आपने लेंथ उसकी कैलकुलेट करके काम करना है। ठीक है, इंडेक्स को देखना है आपने, 0 को मिस नहीं करना। और जब आप मूव करेंगे 0 to 5 आप लिखेंगे जस्ट रेंज में 5 लिख देंगे तो आपको पता होना चाहिए लूप आइट्रेट करेगा फ्रॉम 0 to 4। नेक्स्ट आपके पास करेक्ट लूप प्रोसेसिंग आपने करवानी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लूप कहां से आपने स्टार्ट करना है और कहां पे लेके जाना है। और सम केसेस में यू हैव टू स्टॉप द लूप बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, और क्लियरली आपने इसकी आउटपुट लिखनी है। प्रोग्राम नंबर 1, इनपुट 5 इंटीजर एंड प्रिंट लिस्ट। इस प्रोग्राम में आपने क्या करना है, यूजर से 5 नंबर्स लेने हैं और लिस्ट में आपने स्टोर कर देनी है बाय यूजिंग अपेंड फंक्शन। तो इसके बाद में आपने क्या कर देना, लिस्ट को प्रिंट कर देना है। तो आपने प्रोग्राम को रन किया और रन करने के बाद मैं 5 नंबर्स एंटर करने जा रहा हूं जो कि 2 3 5 8 90। तो लिस्ट में क्या शो करेगा, 2 3 5 8 90। प्रोग्राम नंबर 2 में क्या करने जा रहे हैं हम, सम एंड एवरेज ऑफ लिस्ट। ये एक एम्प्टी लिस्ट है। लाइन नंबर 3 से लेके 5 तक क्या करेगा, यूजर से नंबर पूछता जाएगा और नम में ऐड करता जाएगा बाय यूजिंग अपेंड फंक्शन। टोटल इक्वल टू 0 हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास इनिशियल वैल्यू 0 होनी चाहिए सम के लिए। फॉर एक्स हमने लूप लिया हुआ है, एक्स कंट्रोल लूप कंट्रोल वेरिएबल है जो कि इन ऑपरेटर के थ्रू मैं नम्स को आइट्रेट कर रहा हूं, लिस्ट में देखने जा रहा हूं कि एक्स इन नम जो भी जितने भी एलिमेंट होंगे नम्स में वो एक्स 1 by 1 उनको ट्रेवर्स करेगा और क्या करेगा, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस एक्स उसमें वो ऐड करता जाएगा सब के सब एलिमेंट। बाद में क्या करेगा, टोटल को डिवाइड करेगा
जितने लिस्ट में एलिमेंट्स पड़े होंगे, यानी कि 5। टोटल को 5 के साथ डिवाइड करेगा, इस केस में एवरेज निकालेगा और बाद में सम इक्वल टू लेबल लिखा हुआ है टोटल शो कर देगा और एवरेज इक्वल टू ये भी लेबल लिखा और यहाँ पे एवरेज वैल्यू को शो कर देगा। मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद वैल्यू देखते हैं। तो एंटर द नंबर, मैंने 2 लिखा, 3 4 5 6, तो उसने सम किया, सम जो कि 20 निकला था और एवरेज इक्वल टू 4 है, जो कि 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। प्रोग्राम नंबर 3 में हम क्या करेंगे, मैक्स एंड मिन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे विदाउट बिल्ट इन फंक्शन यूज किए हुए। लाइन नंबर 2 में हमने एक एम्प्टी लिस्ट ली, लाइन नंबर 3 से लेके 5 तक हमने यूजर इनपुट ली और वो इनपुट स्टोर कर ली अरे लिस्ट नम में। कितनी वैल्यू हम लेंगे, 5। हमने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट हमने कहा फर्स्ट एलिमेंट ही हमारा मिनिमम नंबर है और फर्स्ट ही एलिमेंट हमारा मैक्सिमम नंबर है। हमने मिक्स और मिन मैक्स और मिन कहां से लिए, फर्स्ट एलिमेंट से। फिर हमने लूप को आइटरेट किया x से लेके ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट तक और चेक किया कि हर आने वाला x जो एलिमेंट है अगर ग्रेटर देन मैक्स से हो तो मैक्स वो वाला एलिमेंट उनसे ले ले, x से ले ले, यानी x की वैल्यू इज असाइंड टू बी मैक्स एंड इफ x इज लेस देन मिनिमम, और हर आने वाला x देखे कि इफ x लेस देन, हर एलिमेंट हर वैल्यू देखे कि वो मिनिमम से लेस है, अगर वो लेस है तो मिनिमम विल गेट दैट लेसर वैल्यू। प्रिंट मैक्स इक्वल टू, मैक्स के पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और मिनिमम के पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। हम रन करके देखते हैं और देखते हैं कि मिन और मैक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं लिखा 2 3 1 5 और 90, तो उसने क्या कहा, उसने लिखा मैक्स इक्वल टू 90 और मिन इक्वल टू 1। नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 4 में काउंट इवन नंबर इन लिस्ट। आपने क्या करना है, इवन नंबर को काउंट करना है। हमने क्या कर लिया, ये 5 एलिमेंट्स लिस्ट में स्टोर कर लिए। बाय डिफॉल्ट इवन में हमने 0 रख दिया ताकि हम सम करने जा रहे हैं और आपको पता सम करते वक्त इनिशियल वैल्यू शुड बी 0। हमने क्या किया, लूप में 1 by 1 हर एलिमेंट को चेक किया बाय यूजिंग इन ऑपरेटर, और इसके बाद हमने चेक किया कि हर एलिमेंट्स जो कि 1 by 1 हमारे पास एलिमेंट्स आता जाएगा, हम एलिमेंट्स को हर एलिमेंट्स को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर वो इक्वल टू 0 होगा तो इवन काउंट में हम 1 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे काउंट होते जाएंगे और लास्ट में हमने क्या कर देंगे, ये लेबल लिखा और यहाँ पे एलिमेंट्स को शो कर देंगे कि कितने एलिमेंट्स इवन है, नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देगा। प्रोग्राम हमने रन किया, हम कहते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे पास इवन नंबर कौन कौन से, 2 हमारे पास इवन था और 4 था, तो इस तरह हमारे पास आउट ऑफ 5 2 इवन नंबर्स थे। प्रोग्राम नंबर 5, अपडेट फर्स्ट एलिमेंट्स टू 100। हमने क्या करना है, पहले एलिमेंट्स को 100 लिखना है। तो यहाँ पे नम इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट ली, यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स शो कर दिए और इससे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले आपको एक लिस्ट इसमें शो करके दिखाता हूँ कि पहले लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स है। मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट में मैंने नम्स लिख दिया, नम्स लिखा, ठीक है। तो अब वो पहले सारे के एलिमेंट्स को शो कर देगा और बाद में क्या करेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो पहली पोजीशन पे एलिमेंट होगा, उसको रिप्लेस कर देंगे हम 100 के साथ और बाद में हम लिस्ट को शो करते हैं। तो प्रोग्राम को हम रन करते हैं, रन किया, एंटर अ नंबर, नंबर मैंने एंटर किया 23, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। देखिए उसने क्या कर दिया, 23 4 5 6 7 को शो कर दिया और बाद में 23 को 100 के साथ उसने रिप्लेस कर दिया। प्रोग्राम नंबर 6, रिमूव लास्ट एलिमेंट यूजिंग पॉप। हमने क्या किया, हमने 5 एलिमेंट्स लिस्ट में स्टोर किए और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पॉप को यूज करते हुए लिस्ट के साथ हमने पॉप यूज किया और जो एलिमेंट्स हमने रिमूव करना है उसको हम रिमूव वेरिएबल में स्टोर कर लिया और ताकि हम बाद में दिखा सके कि हमने एलिमेंट्स कौन सा रिमूव किया है, ठीक है, और बाद में अपडेटेड लिस्ट जो रिमेनिंग लिस्ट है वो भी शो कर सके। तो प्रोग्राम को रन करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 और 50। जब मैं 50 लिखा तो उसने क्या कर दिया, रिमूव्ड 50 को रिमूव कर दिया और रिमेनिंग एलिमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे 1 2 3 4। प्रोग्राम नंबर 7, लिस्ट ऑफ नेम्स एंड प्रिंट 1 by 1। हमने क्या करना है, हमने 5 नेम यूजर से गेट करने हैं और लिस्ट में स्टोर करने हैं
और बाद में उनको 1 by 1 डिस्प्ले करना है। तो हम 5 नेम्स एंटर करते हैं और फिर उनको शो करवाते हैं। पहला नाम लिखा मैंने अली, दूसरा नाम लिखा मैंने अहमद, तीसरा नाम लिखा मैंने असलम, फोर्थ 3 नेम थे उसमें, शायद 3 नेम लिखे हुए थे, अली, अहमद, असलम। क्यों 3 टाइम लिखा? क्योंकि हमने लूप को रन किया था 3 टाइम्स, मीन 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। प्रोग्राम नंबर 8, सर्च अ टारगेट नंबर इन लिस्ट। हमने क्या करना है? हमने देखना है कि एक की और नंबर इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। नम इक्वल टू, हमने एम्प्टी लिस्ट ली, यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स गेट किए, नंबर यूजर से गेट किए और लिस्ट में स्टोर कर लिए, और यहाँ पे हमने टारगेट नंबर को यूजर से गेट कर लिया, यूजर से ले लिया कि आपने कौन सा नंबर सर्च करने जा रहे हो। बाय डिफॉल्ट फाउंड में हमने फॉल्स रख दिया। ये हमारे पास की एलिमेंट्स हैं जो हमें बाद में बताएगा कि नंबर फाउंड हुआ है या नहीं। अगर होगा तो हम ट्रू कर देंगे उसी वक्त। ये देखिए, बाद इसके हमने इसमें लूप लगाया, आइटरेट किया फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, और देखा x इक्वल टू टारगेट है। जो भी एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट अगर इक्वल मैच कर देगा टारगेट वाले एलिमेंट से, देन फाउंड विल बिकम ट्रू। जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फाउंड को हमने क्या करवा दिया? ट्रू करवा दिया। और यहाँ पे देखा, इफ फाउंड हमारे पास इक्वल टू ट्रू हो तो क्या करें? प्रिंट फाउंड कर दे, एल्स प्रिंट नॉट फाउंड कर दे। तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करके देखते हैं। मैंने 1 एंटर किया, 2 3 4 5 मैंने एंटर किया 4 को सर्च करने जाना तो उसने क्या कर दिया? 4 को फाउंड कह दिया। अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट सर्च करने जा रहा हूं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके लिए क्या करेगा? वो नॉट फाउंड का मैसेज मुझे देगा। मैंने 6 किया टारगेट, उसने कहा नॉट फाउंड, 6 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता।